आदमपुर के चुनावी दंगल में कौन है सबसे बड़ा खिलाड़ी? आदमपुर के चुनावी महासंग्राम में कौन से योद्धा पर लगा है सबसे ज्यादा दांव? आदमपुर के उपचुनाव में कौन से नेता के खिलाफ हो रही है सबसे ज्यादा घेराबंदी? आदमपुर के दंगल में किस नेता का वर्चस्व लगा हुआ है दांव पर? आदमपुर के दंगल में कौन सा नेता है सबके निशाने पर? आदमपुर के दंगल में कौन सा नेता आर या पार की स्टेज पर? इन सब सवालों का जवाब है कुलदीप बिश्नोई। जी हाँ, आदमपुर के चुनावी दंगल में कुलदीप बिश्नोई खिलाड़ी नंबर 1 हैं। हम आपको आदमपुर के 10 खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक एक स्टोरी उनके बारे में अलग से एक्सक्लूसिव बताएंगे। आपको बताएंगे कि आदमपुर के चुनावी दंगल में वो कौन से 10 खिलाड़ी हैं जो इस चुनाव में बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके कारण आदमपुर का दंगल इधर या उधर होगा। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके कारण आदमपुर के उपचुनाव का फैसला होगा। कुलदीप बिश्नोई इस समय आदमपुर के चुनावी दंगल में खिलाड़ी नंबर 1 हैं। आदमपुर का उपचुनाव पूरी तरह से कुलदीप बिश्नोई के इर्द गिर्द घूम रहा है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के कारण ही खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़कर परिवार सहित बीजेपी में जा चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई का यह अपने पारिवारिक सीट पर एक बड़ा टेस्ट है, बड़ी अग्नि परीक्षा है। कुलदीप बिश्नोई को इस चुनाव में अपने आप को साबित करना होगा। कुलदीप बिश्नोई को इस चुनाव में साबित करना होगा कि बीजेपी के साथ साथ उनका अपना वोट बैंक है और अपने बलबूते पर वे काफी वोट अभी भी ले सकते हैं। आदमपुर के दंगल में कुलदीप बिश्नोई को घेरने के लिए सभी दलों ने रणनीति बनाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो। सभी पार्टियों और सभी नेताओं के टारगेट पर कुलदीप बिश्नोई हैं। स्वर्गीय भजनलाल के बारे में कोई कुछ नेगेटिव नहीं कहता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की हर जगह घेराबंदी हो रही है और हर जगह उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई के इर्द गिर्द ही हर पार्टी की चुनावी रणनीति है। आखिर कुलदीप बिश्नोई क्यों है निशाने पर? सभी पार्टियों को कुलदीप बिश्नोई एक आसान निशाना नजर आते हैं। कुलदीप बिश्नोई यहाँ से 3 बार एमएलए रह चुके हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं और भजनलाल की सियासी विरासत के हकदार हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को टारगेट बनाकर सभी विरोधी पार्टियां आदमपुर के उपचुनाव में अपना कांटा निकालना चाहती हैं। कुलदीप बिश्नोई बखूबी जानते हैं कि बेटे भव्य बिश्नोई को एमएलए बनाने के लिए उन्हें पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यही कारण है कि कुलदीप बिश्नोई लगातार पसीना बहा रहे हैं और बीजेपी में जाने के बाद अपने बेटे भव्य की बड़ी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कुलदीप बिश्नोई ने लगातार लंबा संघर्ष किया है। 2005 में परिवार के हाथ में आई सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई लगातार अभी तक संघर्ष ही कर रहे हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने के बाद 10 साल तक उन्होंने पार्टी को चलाने का भरपूर प्रयास किया। उसके बाद कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की तिकड़मों के कारण कुलदीप बिश्नोई वहां टिक नहीं पाए और मजबूरी में भाजपा में जाना पड़ा। अब कुलदीप बिश्नोई को टारगेट पर रखकर ही सारी पार्टियां अपनी रणनीति चला रही हैं। कुलदीप बिश्नोई यह जानते हैं कि अगर उन्हें अपने परिवार की पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है, असरदार रखना है, तो आदमपुर के उपचुनाव में बेटे भव्य बिश्नोई को बड़ी जीत दिलानी होगी। जितनी बड़ी जीत होगी वह कुलदीप बिश्नोई के रसूख को बढ़ाने का काम करेगी। आने वाले समय में आसाम के विश्वास शर्मा की तरह एक तरह से कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा की गैर जाट पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हो सकते हैं, लेकिन वह मुकाम हासिल करने के लिए कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा के गैर जाटरों का नेता खुद को साबित करना होगा। और इस कड़ी में आदमपुर का उपचुनाव पहली अग्नि परीक्षा है। आदमपुर के उपचुनाव के महत्व के कारण ही जहां कुलदीप बिश्नोई सब कुछ दांव पर लगाकर चल रहे हैं, वहीं हर पार्टी ने उनकी घेराबंदी कर रखी है। अब देखने की बात यही है कि इस खिलाड़ियों के दौड़ में, इस खिलाड़ियों के मुकाबले में कुलदीप बिश्नोई नंबर 1 के खिलाड़ी होने के कारण इन चुनौतियों से कैसे पार कर पाते हैं, कैसे अपने बेटे को विधायक बना पाते हैं और कैसे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं।